हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. द क्वेश्चन सेज हियर करेक्ट एंड रीराइट. करेक्ट एंड रीराइट मतलब आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट गिवन है, आपको उसे करेक्ट करना है और दोबारा से लिखना है, रीराइट करना है. ऑलराइट, एंड द स्टेटमेंट हियर इज to deal with external surpluses and deficits, a conference was held in July 1944 at Bretton Woods in New Hampshire, England. Okay, see, आपको एक स्टेटमेंट गिवन है, यहाँ पे इसे रीराइट करना है. इट इज अबाउट ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस, राइट. ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस क्या है आपका. ओके, सो इट वाज हेल्ड इन 1944 एट ब्रिटेन वुड्स, न्यू हैम्पशायर में ब्रिटेन वुड प्लेस है आपका, जहां पे ये कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, जहां पे ये कॉन्फ्रेंस हेल्ड की गई थी. ओके, it established monetary relation between US, Japan, Australia, Canada after conference. It was the conference of allied countries of World War II. Okay, सी देखो क्वेश्चन, ये आपका क्या है, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ, आफ्टर दैट जो भी अलाइड कंट्रीज थी वर्ल्ड वॉर सेकेंड में इन्वॉल्व थी, उनके बीच में मॉनेटरी रिलेशन को बनाने के लिए, टू एस्टैब्लिश मॉनेटरी रिलेशन, उनको बनाने के लिए ये कॉन्फ्रेंस रखी गई थी. ओके, the agreement established new global monetary system and replaced gold standard with the US dollar as the global currency. See, what happened at the World War II? उस टाइम पे क्या हुआ कि जो भी आपका फाइनेंशियल आप कह सकते हो सिचुएशन था, वो बहुत ही बेकार हो गया, राइट. जो भी आपकी ग्लोबल करेंसी थी वो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल हो गई थी. तो उस चीज को डील करने के लिए ये ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस रखा गया था. तो उसमें एग्रीमेंट क्या निकल के आया कि जो भी एक नई ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम बना, ऑलराइट, जिसमें कहा गया कि जो गोल्ड स्टैंडर्ड है उससे एक्सचेंज किससे किया जाएगा, यूएस डॉलर. अब यूएस डॉलर क्या हो गया, ग्लोबल करेंसी बन गई. इट वाज लाइक एबॉलिश्ड आफ्टर सम इयर्स, बट एट दैट टाइम यूएस डॉलर को एज अ ग्लोबल करेंसी कंसिडर किया गया था आफ्टर ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस. ओके, इसमें दो आपकी इंटरनेशनल बॉडीज बनी थी, दैट वाज आईएमएफ एंड आईबीआरडी, जिसे आप वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हो. आईएमएफ का काम था टू डील विद सरप्लसेस एंड डेफिसिट्स. ओके, आईएमएफ का काम था कि वो सरप्लस और डेफिसिट्स जो भी हैं उनके साथ डील करेगा, और आईबीआरडी मतलब वर्ल्ड बैंक का काम था टू डील विद द रिकंस्ट्रक्शन. ऑब्वियसली जब वॉर हुआ तो उसमें बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ था, राइट. तो रिकंस्ट्रक्शन के लिए कौन जिम्मेदार किया गया, वर्ल्ड बैंक को, आईबीआरडी को रखा गया. ऑलराइट, नाउ अगर हम करेक्ट स्टेटमेंट की यहाँ पे बात करें तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिखा है टू डील विद एक्सटर्नल सरप्लसेस एंड डेफिसिट, अ कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन जुलाई 1944 एट ब्रिटेन वुड्स इन न्यू हैम्पशायर, इंग्लैंड, राइट. बट आपका जो कॉन्फ्रेंस था वो फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स को बनाने के लिए था. टू डील विद द सरप्लसेस एंड डेफिसिट्स आईएमएफ क्रिएट किया गया आफ्टर द कॉन्फ्रेंस, राइट. तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट स्टेटमेंट बन जाएगा, दैट वुड बी to make financial arrangements for the post-war world. A conference was held in July 1944 at Bretton Woods in New Hampshire, UK. I hope you understood it well. Best of luck.